आज हम बात करेंगे कि फर्टिलिटी में अंडों का कम बनना और उसकी क्वालिटी का क्या महत्व रखता है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी एक नए शुरुआत होती है तो उसमें स्पर्म और oocytes दोनों की बराबर की भागीदारी होती है। और आज के दिन में इतना स्ट्रेस, इतना हार्मोनल इम्बैलेंस, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी, लिविंग स्टाइल, खाने पीने में जो परेशानी आ रही है, तो निश्चित रूप से उसके जो क्वालिटी हैं अंडे का वो परफेक्ट नहीं पाया जा रहा है। और ख़ास करके जो सबसे बड़ी समस्या है इसमें वो बढ़ती उम्र और उस उम्र में शादी का डिसीजन लेना और शादी के बाद भी कुछ दिन के बाद फैमिली के लिए प्लान करना। तो एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है और साथ ही साथ आज के लाइफ स्टाइल। तो हम बात करेंगे कि क्या क्वालिटी ऑफ एग्स या नंबर ऑफ एग्स में जो चेंजेस आता है उसके लिए फिर उपाय क्या है और उसमें फिर माँ बनना और उसमें कोई तरह की समस्या तो नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग जो भी दंपति हमारे पास आते हैं, हम सारी जांच की प्रक्रिया के थ्रू उसे हम देखभाल करते हैं कि क्या मेरे पेशेंट आईवीएफ के लिए पूरी तरह फिट हैं या नहीं। और उसमें जब हम उस साइड की बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो जांच की प्रक्रिया है वो हमारा हार्मोनल टेस्ट होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और स्पेशली जो हमारा बेसिक्स हार्मोन्स है उसको टेस्ट कराते हैं। साथ ही साथ में थायराइड, ब्लड शुगर और एडिशनल टेस्ट भी कराते हैं। हमारा जो मार्कर होता है क्वालिटी ऑफ एग का वो होता है AMH के थ्रू। एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, और वो एक बहुत बड़ा हमारा मार्कर होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि उसके शरीर में oocytes बनाने की कितनी क्षमता है। और उसके अलावा एक अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम लोग एसेस करते हैं कि क्या उसका जो फॉलिकल्स होता है मासिक के सेकेंड डे पे बुला करके कि कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं, ताकि हम जब उसे IVF के प्रोसेस में ले तो हमें एक ये गाइडलाइन मिल सके कि जिस समय हम पिकअप करें तो हमारे कितने अंडे बनते हैं। क्वालिटी ऑफ एग को पहले डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसमें जब हम स्टिमुलेट करते हैं, ओवम पिकअप करते हैं, तो जब तक फर्टिलाइज नहीं हो जाता है तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि उसके क्वालिटी किस तरह के हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि काफ़ी अच्छे उसके नंबर्स हैं, फॉलिकल के साइज़ हैं, बाकी इसका सारा पैरामीटर्स काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब फर्टिलाइजेशन के बाद हम टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि टोटल उसका जो है ग्रोथ अरेस्ट हो गया है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं स्पर्म की क्वालिटी और oocytes की क्वालिटी में कुछ न कुछ कमियां हैं, जिसके कारण एक अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो नहीं बना और नहीं बनने के चलते वो उसका जो है ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसके इलाज के लिए हमें जांच के द्वारा पता करना, साथ ही साथ उसके जो एडिशनल मेडिसिन्स हैं और उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें काफ़ी काउंट करता है। अगर हमें कहीं भी अंडा की क्वालिटी पर शक आता है तो पहले हम कुछ मेडिसिन जो मार्केट में फॉर्मुलेटेड है हम उसे 3 महीने के लिए उसे चलाते हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो एडिशनल इफेक्ट हमें मिलता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और कुछ और भी कंपोजिशन रहते हैं जो अंडा की क्वालिटी को बढ़ाने में कारगर होते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट के साथ मेरा एडवाइस रहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, रहने सहने का, खाने पीने का, उठने और सोने का, ये शेड्यूल जो है वो बिल्कुल ही एक आम नॉर्मल आदमी की तरह होना चाहिए। उसके बाद हमारा हार्मोन जो है वो टोटली बैलेंस होगा और उसके बाद जो ओव्यूलेशन होगा वो गुड क्वालिटी का होगा। साथ ही साथ हम लोग मेडिटेशन के लिए भी एडवाइस करते हैं और इसके साथ साथ जो भी उनका मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल होता है उसको हम टाइम टू टाइम चेक भी करते रहते हैं कि उसमें कितने चेंजेस आते हैं। और अल्टीमेटली जब बहुत कुछ करने के बावजूद भी क्वालिटी ऑफ एग्स नहीं बनते हैं, पिकअप करने के बाद एम्ब्रियो का जो है ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट कर जाता है, तब हमारे पास एक अल्टरनेटिव जो व्यवस्था होती है, हमें डोनर का सिलेक्शन करना पड़ता है। हालांकि बहुत लोगों को इस चीज़ के लिए
एग्री नहीं होते हैं, लेकिन हर कुछ करने के बाद जब हमारी क्वालिटी ऑफ एग अच्छी नहीं बनती है तो हमें उसका सहारा लेना पड़ता है। धन्यवाद।